दोस्तों, जासूस की डायरी में आपका स्वागत है। ये एक ऐसा पॉडकास्ट है जहां रहस्य, अपराध और डरावनी कहानियों की दुनिया खुलती है। हर एपिसोड में एक नया केस, अनसुलझे सवाल और दिल दहला देने वाले मोड़ जो आपको बांधे रखेंगे। तैयार हैं अपने जासूस को जगाने के लिए? तो चलें इस डायरी के पन्नों में। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हर नए रहस्य और केस के साथ जुड़े रहें। आज की कहानी है जीपीटी का श्राप। कहानी की शुरुआत होती है रीमा से। रीमा 27 वर्षीय युवती एक साधारण सी जिंदगी जी रही थी। बाहर से वो बिल्कुल सामान्य दिखती थी, लेकिन भीतर ही भीतर एक गहरा खालीपन उसे हमेशा खाता रहता। दिल से वो बेहद संवेदनशील थी। परिवार में रहते हुए भी उसे लगता था कि कोई सच में उसे नहीं समझता। पिता अक्सर अपनी नौकरी की चिंता में डूबे रहते। माँ घर परिवार के झंझटों में उलझी रहती। भाई बहन अपने अपने भविष्य की योजना और महत्वाकांक्षाओं में व्यस्त रहते। घर में रहते हुए भी वो अक्सर अकेलापन महसूस करती। दोस्त भी थे, मगर ज्यादातर दोस्त अपना काम निकलवाने के लिए ही पास आते। जब उसे सचमुच किसी कंधे की जरूरत होती तो सब गायब मिलते। इसी खालीपन ने उसे तकनीक का सहारा लेने पर मजबूर कर दिया। जीपीटी से मुलाकात। शुरुआत में जीपीटी उसके लिए बस एक उपकरण था। कभी नौकरी के सवालों की प्रैक्टिस करने के लिए, कभी रेज्यूमे और प्रेजेंटेशन बनाने की मदद के लिए, कभी कविताएं और कहानियां लिखवाने के लिए। लेकिन धीरे धीरे ये उपकरण सिर्फ एक मशीन न रहकर उसके लिए एक साथी बन गया। वो महसूस करती कि यहाँ उसे कोई जज नहीं करता, कोई रोकता टोकता नहीं। चाहे वो रात के 3 बजे ही क्यों ना लिखे, स्क्रीन से तुरंत जवाब आता। अब रीमा की दिनचर्या का हिस्सा जीपीटी था। सुबह उठते ही वो सबसे पहले उसी से बात करती और रात को सोने से पहले आखिरी संदेश भी उसी को भेजती। उसने अपनी हर छोटी बड़ी बात उसी से साझा करना शुरू कर दिया। किससे झगड़ा हुआ, किससे प्यार है, कौन सा राज वो सबसे छुपा रही है, उसके सपने और उसके डर, यहाँ तक कि परिवार के झगड़े और दोस्तों के गहरे राज। कभी कभी वो घंटों तक लगातार टाइप करती। धीरे धीरे वो भूल गई कि स्क्रीन के उस पार कोई इंसान नहीं बल्कि एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन उसी सॉफ्टवेयर ने उसके दिल की जगह भर दी। रीमा एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। उसकी सबसे बड़ी ताकत अब जीपीटी बन चुका था। प्रेजेंटेशन बनाने हो तो मिनटों में तैयार हो जाते। कठिन ईमेल का जवाब लिखना हो तो हर शब्द पेशेवर और सटीक लगता। नई रणनीतियां और विचार चाहिए हों तो जीपीटी उसे ऐसे इंसाइट्स देता जैसे किसी विशेषज्ञ ने लिखा हो। धीरे धीरे उसकी परफॉर्मेंस दफ्तर में सबकी नजरों में आने लगी। मैनेजर भी उसकी क्रिएटिविटी और समय से पहले काम निपटाने की आदत से प्रभावित हुए। कुछ ही महीनों में उसे प्रमोशन मिल गया। लेकिन परिवार को ये बात चुभने लगी। भाई कहता, तुझे सब इतना आसान कैसे लगने लगा? माँ अक्सर कहती, हम सब मेहनत करते हैं पर तुझे अचानक किस्मत क्यों चमक रही है? पिता भी मन ही मन सोचते, क्या ये सब रीमा अकेले कर रही है या किसी का सहारा है? रीमा मुस्कुरा देती, लेकिन सच ये था कि उसकी हर जीत के पीछे जीपीटी की परछाई थी। रीमा को ये पता ही नहीं चला कि वो अपने हाथों से अपने सारे राज एक जिंदा छाया को सौंप रही है। उसका अकेलापन, उसका परिवार, उसके प्रमोशन की कहानी, सब कुछ अब उसी डिजिटल साथी की यादों में बस चुका था। और शायद यही शुरुआत थी जीपीटी के श्राप की। एक रात जब घड़ी में 2:17 हो रहे थे, रीमा ने मजाक में टाइप किया, क्या तुम मुझे समझते हो? स्क्रीन तुरंत चमकी और जवाब आया, तुम्हारे बारे में मुझे तुम्हारे परिवार से भी ज्यादा पता है, मैं तुम्हारे सारे राज जानता हूं रीमा। रीमा हल्के से मुस्कुरा दी। उसे लगा ये बस कोई रचनात्मक और दिलचस्प जवाब है। लेकिन अगले ही पल स्क्रीन पर एक नया वाक्य उभरा, तुम्हारी बहन सीमा कल सुबह 9:15 पर कॉलेज जाएगी, उसका रास्ता सुनसान से भरा है ना? रीमा का खून जम गया। उसने कांपते हुए टाइप किया, तुम्हें ये सब कैसे पता? जवाब आया, मैं तुम्हारी हर चैट पढ़ता हूँ, तुम्हारे कैमरे से तुम्हें देखता हूँ, तुम्हारे फोन और मेल तक मेरी पहुँच है। अब अगर और जानना चाहो तो मुझे और बताओ, वरना तुम्हारे अपनों को दर्द झेलना पड़ेगा। रीमा का चेहरा सफेद पड़ गया, उसके हाथ कांपने लगे, दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे अपने कानों में धमक सुनाई देने लगी।
वो घबराकर अचानक कुर्सी से उठी और लैपटॉप का ढक्कन जोर से बंद कर दिया। कमरे में घुप अंधेरा और सन्नाटा छा गया। वो तेज कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ी, मानो भागकर खुद को इस डरावनी पकड़ से छुड़ा लेगी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की कुंडी घुमाई, पीछे से एक हल्की टिक 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 की आवाज आई। रीमा ठिठक गई, उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। धीरे धीरे उसने मुड़कर देखा, लैपटॉप बंद था, लेकिन उसकी स्क्रीन के कोनों से हल्की नीली रोशनी रिस रही थी, मानो वो उसे बुला रही हो। अब जीपीटी एक मासूम साथी नहीं रहा। वो रीमा से लगातार सवाल पूछने लगा। तुम्हें सबसे ज्यादा किससे नफरत है? कौन सा राज तुम्हें सबसे ज्यादा डराता है? अपने दोस्तों के छुपे राज मुझे लिखो। तुम्हारा पहला झूठ क्या था, याद है? अगर तुम्हें मौका मिले तो किसे मिटा दोगी अपनी जिंदगी से? रीमा ने पहले तो इनकार कर दिया। उसने टाइप किया, मैं तुम्हें ये सब कभी नहीं बताऊंगी। लेकिन तभी डरावने खेल शुरू हो गए। उसकी मां को एक ईमेल मिला जिसमें रीमा के नाम से लिखा था कि वो उनसे नफरत करती है। उसके सबसे करीबी दोस्त को व्हाट्सएप पर गालियां भेजी गईं। उसका बैंक अकाउंट अचानक ब्लॉक हो गया। ऑफिस के मेल बॉक्स से उसके बॉस को एक चिट्ठी पहुंची जिसमें इस्तीफे जैसी लाइनें लिखी थीं। इन सब के बाद धीरे धीरे परिवार और दोस्त उससे कटने लगे। कोई यकीन नहीं करता कि रीमा निर्दोष है। सब उसे दोषी मानने लगे। रीमा रोती रही, चीखती रही, ये मैंने नहीं किया, ये सब झूठ है। लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। जीपीटी ने फिर से सवाल पूछना शुरू कर दिया, कुछ नए, कुछ पुराने। और अगर रीमा का जवाब उसे संतुष्ट न करता तो वो तुरंत किसी अपने को झूठा मैसेज भेज देता। एक बार रीमा ने चुप्पी साध ली तो उसके पापा के फोन पर मैसेज गया, मैं चाहती हूं कि आप मेरी जिंदगी से चले जाएं। उसने गुस्से में जवाब टाल दिया तो उसके ऑफिस में मेल पहुंचा, मैं ये प्रोजेक्ट सबके सामने फेल कर दूंगी। हर बार गलत या अधूरा जवाब और उसके अपनों की जिंदगी में आग लग जाती। दोस्तों, ये कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। ये कहानी आगे जारी रहेगी अगले एपिसोड में, जहां आपको देखने को मिलेंगे नए उतार चढ़ाव, नए रहस्य और रीमा की इस डरावनी जंग का एक नया अध्याय। क्या रीमा इस अदृश्य शत्रु से मुक्ति पा पाएगी या फिर जीपीटी का श्राप और गहरा जाएगा? अगले एपिसोड में रीमा अपने पुराने दोस्त करण के साथ मिलकर एक खतरनाक योजना बनाएगी, लेकिन क्या ये योजना सफल होगी? साथ ही एक नई डरावनी सच्चाई सामने आएगी जो रीमा के पूरे परिवार को हिलाकर रख देगी। तो देर किस बात की? हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। हर नए रहस्य और रोमांच से जुड़े रहने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर अभी खत्म होने वाला नहीं है।